पुलिस ने श्रीनगर में 26 लाख रुपए मालियती मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन्स बरामद किए। चोरों का ताल्लुक दिल्ली से है। ये लोग रैग पिकर्स बन के उस इलाके में दिन में पूरा रैकी करते थे, घूमते थे और इस दुकान के ऊपर इनकी खास नजर थी क्योंकि डाउनटाउन में काफी बड़ी सी दुकान है ये गोजवारा चौक में, कि इन्होंने सामान यहां से चोरी किया और यहां के सर्किल में मोबाइल कोई भी ना बेचा ना यूज किया। ये मतलब होशियारी है, चालाकी है। अदरवाइज अगर ये यहां पे मोबाइल बेचते या यूज करते तो शायद किसी हमारी जो डिजिटल सर्विलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में वो पकड़ में आ जाता। इन्होंने 2 महीने तक कोई भी मोबाइल न यहां बेचा और न ही उसको यूज किया और यहां से बाहर बैरून रियासत ले जाके वहां पे मोबाइल बेचा और ये समझ लिया कि शायद ये नॉर्थ सर्कल से बाहर है तो वहां पे किसी पकड़ में नहीं आएंगे। तो एक तरह से बिल्कुल ही मनसूबाबंदी के साथ और एक प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने ये काम सरअंजाम दिया और फाइनली इस पे पहुंच गए और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें तकरीबन 25 लाख के करीब के मोबाइल जो रिकवर हुए और जो ब्रांड न्यू हैं, इनके बाकी डिब्बे और गत्ते भी हमारे पास है जो आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोग कोई ऐसा मतलब कोई प्रोफेशनल चोर बन के तो नहीं है, ये तो रैग पिकर का काम करते हैं, कभी कभी मजदूरी का भी काम कर लेते हैं। जो काम जैसा इनको दिन में मिल जाता है उस तरीके का ये काम करते हैं, लेकिन नजर इस तरीके की है कि अपना काम चुपचाप से करके और इतनी पूरी मनसूबाबंदी के साथ इन्होंने कर लिया। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस में कमी की जारी हो सकती है हिदायत। मद्रास कोर्ट के हालिया फैसले के बाद हुकूमत जारी कर सकती है हिदायत। ट्यूशन फीस में 30% कमी की जारी हो सकती है हिदायत। लॉकडाउन और कोरोना के सबब ट्यूशन फीस में हो सकती है कमी। इंतजामिया और वालिदैन से राय तलब की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर असगर सामून का बयान आया। तो आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है स्कूलों को लेकर। निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस में कमी की हिदायत जारी हो सकती है। मद्रास हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद हुकूमत हिदायत जारी कर सकती है। ट्यूशन फीस में 30% कमी की जा सकती है, इसकी हिदायत जारी की जा सकती है। लॉकडाउन और कोरोना के सबब ट्यूशन फीस में हो सकती है कमी। इंतजामिया और वालिदैन से इस सिलसिले में राय तलब की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर असगर सामून का बयान। जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में कोविड के ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं वहां पर रेड जोन करार दिया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक रैंडम टेस्टिंग से पॉजिटिव केसेस की निशानदेही में मदद मिल रही है। गांधरबल में 500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। गांधरबल में 11,014 रैपिड टेस्ट किए हैं, जिसमें से 653 पॉजिटिव आए हैं। रैपिड टेस्ट जिसका नेगेटिव आता है उसका 100% श्योरिटी नहीं है कि वो टेस्ट नेगेटिव ही है। अब इसमें एक चीज है, जितने भी हमारे जो भी हम रैपिड टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आते हैं, उनको हम ऐसी एडवाइजरी इशू करते हैं, वी डील विद देम लाइक व्हाट आर द गाइडलाइंस। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं और अगर उनको सिम्टम्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं उसी वक्त RT-PCR के लिए रैपिड टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी, जिसमें कि रिजल्ट आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर में आ जाता है। बारामूला जिले में वितरगाम रफियाबाद में नौतामीर शुदा ट्रामा अस्पताल लोगों की तकलीफ का सबब बन रहा है। अस्पताल बारामूला अंदवाड़ा शाहराह पर तामीर किया गया था। तमाम तर सहूलियात और खूबसूरत इमारत होने के बावजूद अस्पताल को आज तक शुरू नहीं किया जा सका। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुशीरों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह मसला उठाया लेकिन कुछ नहीं किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर दीबा ने फ़ोन पर बताया कि इस मरकज़ को गुज़िश्ता माह तक कोविड वेलनेस सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने कहा कि अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता है तो इस इमारत को महकमे ने स्टैंड बाई के तौर पर रखा है। डॉक्टर दीबा ने कहा कि एक बार जब कोविड की शिद्दत खत्म हो जाएगी तो महकमा इसे मुकम्मल ट्रॉमा सेंटर बना देगा। ताहम इन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। इसमें अभी हमारा कोई स्टाफ नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है और इस रिगार्डिंग हमने जो यहाँ पे LG साहब से कई बार उनसे गुजारिश की
और एडवाइजर साहब से भी, उनको भी हमने गुजारिश की कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें इसके लिए जो फंड्स एलोकेट होते ताकि वहां पे स्टाफ जो रिक्वायरमेंट है उनको वहां पे एंगेज किया जाता। और आज की डेट में जब यहाँ पे हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे बारामूला में हूँ, सोपोर में हूँ या हंदवाड़ा में हूँ, कोविड की परेशानियों को लेके वो अपना उसको मैनेजमेंट में मसरूफ है। और इस सूरत हाल में जो हमारा यहाँ वतरगम रफियाबाद नेशनल हाईवे पे जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है, इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जा रही है। तमाम मुतल्लिक़ा अफसरन गुजारिश करान, बे हुकामन गुजारिश करान कि अगर ये ट्रामा हस्पताल बार लबि सड़क बनिया और यह दोन डिस्ट्रिक्टन हूँ, 3 डिस्ट्रिक्टन हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, 3 डिस्ट्रिक्टन हूँ हस्पताल और लूकन हंद फैसिलिटी हंद खतर लच बुद लूक करान सफर। अगर मेहरबानी आसे आत कंप्लीट करित आत दहान स्टाफ दहान बे दहान आत मशीनरी। ट्रामा हॉस्पिटल पटन और इसी तरह से ट्रामा हॉस्पिटल जो है वतरगाम बने थे। ये दोनों हॉस्पिटल बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों नेशनल हाईवे पे है और जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर है इसी में रहता है। लेकिन उस वक्त जो है इसमें जो रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ स्टाफ है वो नहीं हुई थी, लेकिन हमने 12 ये गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है। अभी रिसेंटली जब ऑनरेबल एलजी साहब भी आए थे उनकी नोटिस में भी हमने ये लाया हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इज़ अप्राइज्ड ऑफ द इशू और जो ही वहाँ क्रिएशन ऑफ स्टाफ का इंतज़ाम हो जाएगा उनको हम फुली फंक्शनल बना देंगे। श्रीनगर के बेमिना में महकमे R&B की कारकर्दगी से लोग नाराज हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ सड़क खस्ता हाल है और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से नाकारा है। बेमिना श्रीनगर सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं, सड़क में दरार पड़ गई है जो लोगों के लिए मुश्किलात की वजह बन रहा है। लोगों ने इंतजामिया से सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। क्या है सड़कों की, मतलब ये टोटली ये हमेशा से ही इसको नज़रअंदाज किया गया है, वरना तो ये सबसे शॉर्टकट वे था, मतलब 2 डिस्ट्रिक्टों का, श्रीनगर से लेके बड़गाम, बड़गाम से लेके श्रीनगर तक। लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं हालत क्या है सड़कों की। बहुत मुश्किलात होता है। मुझे यहाँ 6 साल हो गए, रोड अमूमन ख़राब होता है। ये रोड डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से नज़दीक है, बड़गाम से नज़दीक है, ये रोड ख़राब होता है, ये रोड ठीक नहीं होता है, कभी नहीं करता है ये रोड ठीक। ख़राब है ये रोड, बड़ी मुश्किलात है यहाँ पर, पूरा खड्डे पड़े हैं सारे रोड में, इसलिए अगर इसको रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है। ये ड्रेनेज होना चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, होना चाहिए। बेमिना की रोड वाकई काफ़ी ख़राब रही है। इस साल का जो हमारा मैकडमाइज में रोड रिपेयर करने का जो प्रोग्राम है उस पर शामिल नहीं था, तो अब मैंने एक्जम साहब से बात भी की थी, तो इसे हमने रिजॉल्व किया है, हमने टेंडर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द काम शुरू होगा इस पर। बेमिना लो लाइंग एरिया है, थोड़ा फ्लड प्रोन एरिया भी है, उस वजह से लैंड जो है वहाँ की जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उस पर भी देखेंगे और इतना क्या कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो आपकी मेन रोड है और कुछ एरिया जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसके टेंडर भी हो गए हैं, उसे हम जल्दी ठीक करेंगे, तो बाकी भी इंशाल्लाह देखते हैं। चक मिर्ज़ापुर, सेधू, शोपियां में तमाम बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, सड़क और बिजली का फुकतान है। मुकामी अफराद का दावा है कि इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि इस गाँव की अक्सरियत गुज्जर और बकरवाल बिरादरी की है। गाँव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली कई दहाइयों से वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए आला हुक्काम के पास गए लेकिन इनकी कभी समाअत नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सड़क और पीने के पानी की हालत बिजली से कहीं ज़्यादा ख़राब है। हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। लोग यहाँ के बहुत परेशान है, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, ना हमारी कोई काम ही नहीं हो रहा है हमारा। दूसरी जो सर ये रोड आपने देखा है, सदौ से आपने ये रोड यहाँ तक देखा, ये तो लिंक रोड है, बीच में चेची मल्ला टू कटारी। डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में काम होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियन में कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता है गुजर लोगों की तरफ। मतलब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमने उसके यहाँ नहीं देखा कि वो आए कि हमारे सड़कों की देखो हालात क्या है, हमारे बिजली जो खंबे लगाए हैं, तार देखो, तार किस पे लटकी है। बाद में हमने बागों की तार काट के हमने घर में पोल लिए हैं। मेरे आंगन में, खुद मेरा आंगन है, वहाँ देखी जाके मैंने लकड़ी का पोल लगाया है। जब मैं लाइन मैन के पास मैंने 4 दफा 5 दफा गया, मैंने 10 दफा उसको बोला कि भाई हमें एक पोल चाहिए, एक पोल दो। बोल रहे हैं कि आ रहा है, कुछ नहीं आया। हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का इतना पैसा पीछे से आ रहा है, हर दफा बोलते हैं कि आज इतना छोड़ दिया इनको, इतना डाल दिया, तो ये जाता कहाँ है। मुश्किलात है पानी की, इस साल तो पूरी मुश्किलात हुई है। गए थे बहुत शिकायत करने मगर कोई सुनता नहीं, क्या करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक